फ्राइडे को या पिछले लेसन में हमारी ये डिस्कशन थी कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाउ टू कैलकुलेट ई नॉट बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कहते हैं ऑफ अ हाफ सेल। किसी हाफ सेल के ई नॉट वैल्यू को कैसे आप मेजर करोगे? ओके, वत्सलाम। वैल्यू या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे मेजर करेंगे? तो हम उस हाफ सेल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे। ये बेटा लेट से एक हाफ सेल है, लेड आयन लेड हाफ सेल। ओके, तो इसकी ई नॉट वैल्यू अगर मेजर करनी है तो बेटा कैसे मेजर करेंगे? ये 4 मार्क्स का डायग्राम है बेटा, जो आपको से पूछेंगे। आपको बोलेंगे शो बाय डायग्राम, तो आप ये हाफ सेल शो करें। लेड आयन लेड हाफ सेल बेटा कैसे शो करेंगे? लेड आयन की कंसंट्रेशन लेंगे कितनी? 1 मोल/dm³। जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, विच इज 298 केल्विन। और बेटा यहाँ पे क्या प्लेस होगी? लेड सॉलिड हम प्लेस करेंगे, जो कि एज एन इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा। दूसरी तरफ क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के क्या कंपोनेंट्स हैं? इसमें हाइड्रोजन आयंस होने चाहिए, और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए? 1 मोल/dm³ होनी चाहिए। फिर इसमें हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए। तो गैस के लिए हम ये ट्यूब ले रहे हैं, और यहाँ से हम गैस को प्रेशर करेंगे, तो फिर स्टैंडर्ड प्रेशर होना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रेशर हैपेंस टू बी 180 m, राइट। फिर हम इन दो और यहाँ पे हम प्लेटिनम वायर को प्लेस करेंगे एज एन इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम वायर और लेड वायर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको कनेक्ट करें थ्रू वोल्ट मीटर। और बेटा क्या ये सर्किट क्लोज है या ओपन है? ओपन है, तो सर्किट क्लोज करने के लिए क्या करें? सॉल्ट ब्रिज प्लेस करें। बेटा सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, ओके, आयंस मूव करेंगे। तो व्हाट इज दिस? दिस इज सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, अब बेटा इस अरेंजमेंट के बाद होगा ये कि वोल्ट मीटर पे वोल्टेज डेवलप होगा। उस वोल्टेज को आपने नोट कर देना है। इस केस में वोल्टेज होगा 1.2 वोल्ट। ये वोल्टेज डेवलप हो रहा है वोल्ट मीटर पे। तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है? 0.0 वोल्ट है। तो इसका मतलब है कि जो वोल्टेज डेवलप हुआ इस दूसरे हाफ सेल का है। ठीक है, ये जो वोल्टेज डेवलप हुआ ये इस दूसरे हाफ सेल की ई नॉट वैल्यू है। तो बेटा इसी डायग्राम को देख के हम ई नॉट को कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे बेटा आप डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को? ई नॉट को हम डिफाइन करेंगे द वोल्टेज डेवलप्ड व्हेन अ हाफ सेल इज कनेक्टेड टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। क्या बेटा? वोल्टेज डेवलप्ड व्हेन a half cell is connected to स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप पेपर में लिख सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लाइक दिस, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, राइट। तो बेटा ये जो हाफ सेल था, लेड आयन और लेड हाफ सेल, इसकी हाफ सेल इक्वेशन कैसी थी? इसकी हाफ सेल इक्वेशन थी लाइक दिस। ठीक है, तो हाफ सेल के करस्पॉन्डिंग इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमने मेजर किया वो कितना था? 0.12 वोल्ट। ये आपको जो वोल्ट की वैल्यू है ये मेमोराइज नहीं करनी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज को मेमोराइज नहीं करना। गॉट द आइडिया बेटा? दिस डायग्राम कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। सॉरी, ये तो हाफ सेल का है, लेकिन पूरे सेल के रिएक्शंस भी आएंगे। बेटा बातें नहीं करें प्लीज, डोंट टॉक। इसमें कोई क्वेश्चन है?
हाँ, रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन रिडक्शन शो हो रही है। हाफ सेल इक्वेशन में फॉरवर्ड रिएक्शन इज रिडक्शन, बट बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब देखें, आप जब पास पेपर्स करेंगे तो इस डेटा बुकलेट को यूज करेंगे। डेटा बुकलेट में देखें ये वाला पेज, ये फ्रीक्वेंटली यूज में रहेगा जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो ये वाला पेज फ्रीक्वेंटली यूज में रहेगा। बेटा बातें नहीं करें प्लीज। ये देखें, क्या है बेटा इसकी हेडिंग? फोर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रेडॉक्स पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रेडॉक्स पोटेंशियल भी कहते हैं और ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर किए हुए हैं। तो अब भी हमने, अच्छा ये बताओ कि ये जो सेल, ये कौन सा हाफ सेल है? पहली इक्वेशन किस हाफ सेल को शो कर रही है? ये सिल्वर आयन, सिल्वर हाफ सेल को शो कर रही है। ओके, अब ये बताओ कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? ये आपको मेमोराइज नहीं करना, गिवन होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ? इस हाफ सेल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया और जो वोल्टेज आया था वो +0.80 था अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो इस तरह बारी बारी, ये दूसरा हाफ सेल कौन सा है? हाँ, एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम हाफ सेल। ठीक है, तो बारी बारी ये सारे हाफ सेल्स कनेक्ट हुए हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, और फिर ई नॉट वैल्यूज मेजर हुई हैं। ये वाले, ये वाला आप देखो, इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, इसकी बेटा बात कर रहे हो। इस हाफ सेल में क्या क्या है? HOCl है, तो बीकर के अंदर क्या हम लेंगे? HOCl लेंगे, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए? 1 मोल/dm³ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होनी चाहिए? 1 मोल/dm³ होना चाहिए, और ये बीकर में होने चाहिए। फिर क्लोरीन गैस के लिए हम बबल करेंगे क्लोरीन को किस प्रेशर में? 1 atm में। और वाटर तो होगा ही, वाटर होगा क्योंकि ये सोल्यूशन एक्वस होंगे। तो ये बेटा हाफ सेल होगा, और यहाँ पे हम प्लेटिनम वायर पुट कर देंगे जो कि एज एन इलेक्ट्रोड एक्ट करेगी। ये इस हाफ सेल की अरेंजमेंट है। ठीक है, अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं और आपको कह रहे हैं कि ड्रॉ करें हाफ सेल, तो आप ड्रॉ करेंगे और सारे जितने कंपोनेंट्स हैं उनको प्लेस करेंगे। उनमें जो चीजें एक्वस होंगी उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल/dm³ होनी चाहिए। ये वाला, ये ये कॉम्प्लेक्स है, तो बस ये कॉम्प्लेक्स हम प्लेस कर देंगे। आपको तो पेपर में बोलेंगे ड्रॉ करें, आपको तो इस हाफ सेल का ड्रॉ करने का कहेंगे। तो एक बीकर लेंगे बेटा, उसमें क्या होना चाहिए? उसमें ये कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए 1 मोल/dm³। कोबाल्ट की वायर होगी, कोबाल्ट सॉलिड है, और अमोनिया इसके अंदर डिजोल्व रखेंगे। अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल/dm³ होनी चाहिए। ओके, और जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोल/dm³ होनी चाहिए। फिर देखेंगे अगर ये इन पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये अमोनिया एक्वस है या अमोनिया गैस है। यहाँ तो स्टेट सिंबल नहीं दी हुई है। अगर अमोनिया, ये अमोनिया एक्वस होगा क्योंकि इलेक्ट्रोड हमारे पास कोबाल्ट है। अगर गैस हुई तो फिर बबल करेंगे 1 atm प्रेशर के साथ। और बेटा, ठीक है, ये ये बात समझ आई कि ये ई नॉट वैल्यूज कैसे मेजर हुई हैं। हर हर हाफ सेल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया है, वोल्टेज मेजर किया है, वो वोल्टेज हाफ सेल को फिर दिया है, और यहाँ रिपोर्ट हुआ है। गॉट इट? तो बेटा अगर आपको कहें कि हाफ सेल की ई नॉट वैल्यू कैसे मेजर करेंगे, शो बाय डायग्राम, तो वुड यू बी एबल टू शो? ओके, उसके बाद बेटा है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन?
ओके बेटा, नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो बेटा व्हेन टू हाफ सेल्स are connected through external wire and voltmeter and salt bridge. जब दो हाफ सेल्स को हम कनेक्ट करें एक्सटर्नल वायर और सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, तो व्हाट वी गेट अ सेल. ओके, an electrochemical cell is made. An electrochemical cell is made. बताइए. For example, beta, show by diagram an electrochemical cell made from Fe3/Fe2 half cell and Cl2 chloride half cell. अब आपके सामने दो हाफ सेल्स हैं बेटा, इधर देखें. ये दो हाफ सेल्स हैं, इन्हें कनेक्ट करेंगे तो सेल बनेगा. कैसे करेंगे? ड्रॉ करें दो हाफ सेल्स को. ड्रॉ कर सकते हैं बेटा. ये जो पहला हाफ सेल, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके? Fe3+ और Fe2+. कॉन्सेंट्रेशन दोनों की कितनी होनी चाहिए? 1 mol/dm³ होनी चाहिए. इसमें इलेक्ट्रोड क्या लेंगे? इस हाफ सेल में प्लेटिनम वायर लेंगे, क्योंकि इसमें सॉलिड नहीं है. प्लेटिनम सॉलिड ले लेंगे. और दूसरा बेटा हाफ सेल क्या होना चाहिए? हाँ, क्लोराइड आयन होने चाहिए. क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए? 1 mol/dm³. और फिर क्लोरीन गैस इसमें इमर्ज करेंगे. ये क्लोरीन गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm होना चाहिए. फिर इसमें कौन सी वायर होगी? प्लेटिनम वायर होगी. अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करें थ्रू वोल्टमीटर एंड सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज फिल्टर पेपर होता है, जिसे किसी सॉल्ट सोल्यूशन में सोक किया होता है. तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? सर्किट कंप्लीट करता है, दो सॉल्यूशन को कांटेक्ट में लेकर आता है. दिस इज सॉल्ट ब्रिज. ठीक हो गया? तो इस डायग्राम के 4 मार्क्स तक आपसे पूछ सकते हैं. ओके, कैन बी 4 मार्क्स क्वेश्चन. अच्छा, अब उसके बाद बेटा सवाल ये कि यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगी कि नहीं. देखें सामने, स्टॉप राइटिंग बेटा. ये देखें, यहाँ वोल्ट मीटर पे रीडिंग आएगी ना, उसे सेल पोटेंशियल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलेंगे. स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे, E0 सेल. ठीक है? तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है? वोल्टेज डेवलप व्हेन टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. ये दो हाफ सेल हैं, इन्हें हमने कनेक्ट किया, तो जो वोल्टेज डेवलप हुआ उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे? E0 सेल बोलेंगे. ओके, सो व्हाट इट इज वोल्टेज डेवलप्ड. ये भी 2 मार्क्स की डेफिनेशन है. वोल्टेज
developed when two half cells are connected under standard conditions. ठीक है बेटा, तो ये मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल में क्या फर्क है। हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आप हाफ सेल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करोगे, तो जो वोल्टेज डेवलप होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक हाफ सेल की वैल्यू है। और सेल पोटेंशियल, जब दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करो उससे सेल बने, तो जो सेल का वोल्टेज है वो सेल पोटेंशियल होगा। समझ आए? तो देखो, ये जो सेल पोटेंशियल है ये मेजर कैसे करेंगे। थोड़ा सा देखें बेटा, स्टॉप राइटिंग। देखें ये कौन सा है, हाफ सेल्स है, थोड़ा ध्यान में रखें। क्लोराइड क्लोरीन और Fe2 Fe3, ये दो हाफ सेल्स हैं, इनको इसमें ढूंढें इस डेटा बुकलेट में। जब आप पास पेपर्स करेंगे तो आपको बहुत से पेपर्स मिले। 2022 से पहले डेटा बुकलेट थी क्या बेटा? 2022 से पहले डेटा बुकलेट थी। तो जो 2022 से पहले वाले क्वेश्चंस हैं उसमें इलेक्ट्रो के जो क्वेश्चंस हैं उसके वो बगैर इस डेटा बुकलेट के आपसे नहीं सॉल्व होंगे। ठीक है? तो 2022 के बाद जो पेपर्स हैं उसमें तो डेटा दे देते हैं क्वेश्चन के अंदर, लेकिन 2022 से पहले जो क्वेश्चंस हैं आप पास पास पेपर करेंगे ना। जब करेंगे तो फिर आपको ये पेज यूज करना पड़ेगा। बताओ इसमें किधर है Fe3 Fe2 हाफ सेल और क्लोराइड क्लोरीन हाफ सेल? ये वाला है बेटा। ठीक है, कितना ही है इसकी इनॉट वैल्यू? +0.77। और क्लोरीन क्लोराइड, ये सबसे टॉप वाला देखो, क्लोरीन क्लोराइड हाफ सेल, राइट एट द टॉप देखें। क्लोरीन क्लोराइड देख लो बेटा, इसकी इनॉट वैल्यू कितनी है? +1.36। तो देखो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। ये इनॉट वैल्यू कितनी थी? +1.36। ये इनॉट वैल्यू कितनी थी? +0.77। तो अब बेटा ई नॉट सेल हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ई नॉट ग्रेटर माइनस ई नॉट स्मॉलर। क्या होगा बेटा? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ग्रेटर माइनस ई नॉट स्मॉलर। तो ग्रेटर ई नॉट कितनी थी बेटा? +1.36। और स्मॉलर कितनी थी? +0.77। So what numerical value you get? 80, 23, 29 और 30, 59 +0.59 होगा। ये ई नॉट सेल की न्यूमेरिकल वैल्यू है। गॉट इट? जो सेल हमने बनाया है ये अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑपरेट करे तो कितना वोल्टेज देगा? +0.59। जो ये ड्राई सेल होता है जो क्लॉक में यूज करते हैं उसके कितने वोल्टेज होती है? 1.5 होती है या 0.5 होती है? 1.5। तो वो जो सेल है वो इससे 3 टाइम्स ग्रेटर मैग्नीट्यूड का, उसकी वर्किंग डिफरेंट है। ठीक है, उसके अंदर हाफ सेल्स होते हैं, या हर सेल के अंदर हाफ सेल्स होते हैं, लेकिन वो ये वाला सेल नहीं है। ये तो वो सेल है जो सबसे पहली दफा डिस्कवर हुआ था।
ठीक है, ये बेटा प्रैक्टिस करें, बनाएं ये खुद। कैलकुलेट, बेटा ये करें क्वेश्चन खुद, शो बाय डायग्राम देखो, अगर के ये क्या है, सिल्वर आयन। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा ये हाफ सेल इक्वेशन है, जो कि असल में किसी हाफ सेल को शो कर रही है, नहीं, हाफ सेल इक्वेशन किसी हाफ सेल को शो कर रही होती है। अब हर हाफ सेल में फॉरवर्ड रिएक्शन इज, इस हाफ सेल इक्वेशन में फॉरवर्ड रिएक्शन इज रिडक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? रिडक्शन है। बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो एक हाफ सेल में दोनों रिएक्शंस की एबिलिटी होती है, रिडक्शन की एबिलिटी भी होती है, ऑक्सीडेशन की एबिलिटी भी होती है। दूसरा हाफ सेल, लेट से मैं ये वाला ले रहा हूं, जिंक आयन का, ये चलो कॉपर आयन का ले लूं, कॉपर आयन +2 मोल इलेक्ट्रॉन्स गोज टू कॉपर, इसकी ई नॉट वैल्यू है, बेटा बातें नहीं करो, बातें नहीं करो, +0.34। ओके, तो अब इस हाफ सेल में भी देखिए दोनों एबिलिटीज हैं कि नहीं। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? रिडक्शन है। बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन है। अब रूल बेटा ये कहता है कि जब दो हाफ सेल्स को आप कनेक्ट करते हैं, क्या, जब दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करते हैं, तो जिस हाफ सेल की ई नॉट वैल्यू ग्रेटर होती है उसमें रिडक्शन होती है, और जिसकी ई नॉट वैल्यू कम होती है उसमें ऑक्सीडेशन होती है। समझ आई? तो देखो, इसको मैंने ये ऑक्सीडेशन को मिटा दिया, यहां मैंने रिडक्शन को मिटा दिया। व्हाट इट मींस, अब दो हाफ सेल्स को देखो, जैसे ये वाले दो हाफ सेल्स कनेक्ट होंगे, ये सिल्वर वाले हाफ सेल में फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और कॉपर वाले हाफ सेल में बैकवर्ड रिएक्शन होगा। क्यों बेटा? जिसकी ई नॉट ग्रेटर होगी उस हाफ सेल में फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो इस हाफ सेल में कौन सा रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन तो रिडक्शन है, तो हम इक्वेशन को रिडक्शन फॉर्म में लिखेंगे। यहां तक क्लियर है? और जो दूसरा हाफ सेल है उसमें कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? बैकवर्ड रिएक्शन होगा, और बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसकी इक्वेशन को देखो मैं फ्लिप करके लिख रहा हूं। क्यों बेटा मैंने फ्लिप क्यों किया? क्योंकि ए नॉट वैल्यू कम है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन है, दैट इज वाई मुझे इस इक्वेशन को फ्लिप करना पड़ा। यहां तक क्लियर है? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब मैं ये करूंगा कि दोनों इक्वेशंस को, चूंकि दोनों हाफ सेल्स कनेक्टेड हैं, तो एक रिजल्टेंट रिएक्शन मैंने डेवलप करना है। तो पहली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें,
तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज हो जाएंगे। आपने इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना है बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल नंबर। इलेक्ट्रॉन्स जब कैंसिल हो जाएंगे, व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, 2Ag1 प्लस प्लस Cu 2Ag प्लस Cu2 प्लस। अब ये जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है, और ये रेडॉक्स रिएक्शन असल में उस पूरे सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सेल इन दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करके बनेगा, उस सेल का रिएक्शन ये वाला होगा। ठीक है, तो ये सेल रिएक्शन है या रेडॉक्स रिएक्शन है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप रेडॉक्स इक्वेशन डेवलप करें या रेडॉक्स रिएक्शन लिखें। तो बेटा इसके रूल्स लिख लें। रूल्स क्या थे कि हाफ सेल with greater E naught value, with greater E naught value will have reduction reaction, will have reduction reaction। ठीक है, और half cell with smaller E naught value with smaller E naught value will have oxidation reaction। ठीक है, एक हाफ सेल में रिडक्शन होगा, दूसरे हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगा, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। जी।